वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पोर्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा था वो इनकम टैक्स की अपील्स का था। उस समय हमारा जो करंट केस चल रहा था वो था, हमारा एक क्लाइंट था, उसकी हमने अपील फाइल करनी थी। उसका जो प्रीवियस स्टेटस था वो हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। उसको 161A का जो टैक्स नोटिस है वो रिसीव हुआ है, उसको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। उसकी वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है, वो आप देख लेंगे तो आपको इस केस की सारी समझ आ जाएगी कि ये केस हमने कहाँ से स्टार्ट किया था तो अभी, और इस केस के ऊपर कौन सी वीडियो अभी चल रही है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने 161A जो है उसको डिस्कस किया था। उसके बाद टैक्स पेयर जो है उसको जो अगला टैक्स नोटिस रिसीव हुआ है वो है 161 ऑर्डर टू पे टैक्स नॉट डिडक्टेड कलेक्टेड फ्रॉम पेयर। ये वाला टैक्स नोटिस अगला टैक्स पेयर को रिसीव हुआ है, तो इसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल से कि इस टैक्स नोटिस में टैक्स पेयर के लिए क्या नई चीज़ें हैं। प्रीवियस में जो थी चीज़ें वो हमने डिस्कस भी की थी, और उस टैक्स नोटिस का कैसे रिप्लाई बनाना है डिफरेंट तरह से, उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें अटैच करनी है, वो हमने लास्ट वीडियो में डिटेल्स सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। रिप्लाई बनाना भी सीखा है। वो सारी वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं ये जो टैक्स नोटिस रिसीव हुआ है उसको। टैक्स ईयर हमारा जो है वो चल रहा है टैक्स पेयर का 2016। इसी टैक्स ईयर के सारे नोटिस को जो हैं उसको वो हम डिस्कस करेंगे, फिर इसी की अपील में जाएंगे। ये केस जो है वो सारा हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि पहला नोटिस जब आता है वहाँ से लेके आप अपील तक जब जाते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कौन कौन से टैक्स नोटिस होंगे, उनको किस तरह डील करना है, अपील किस तरह फाइल करनी है, अपील को किस तरह डील करना है, और टैक्स नोटिस को किस तरह ख़त्म करवाना है टैक्स पेयर की फेवर में। तो आज का जो टैक्स नोटिस है उसमें देख लेते हैं। ये यहाँ पे नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर था, उसकी रजिस्ट्रेशन था। ये चीज़ें मैंने हाइड की हुई हैं प्राइवेसी के लिए। अब टैक्स नोटिस देख लेते हैं। इसमें ये जो टैक्स नोटिस है, एक दफ़ा मैं सारा आपको टैक्स नोटिस ये आस्ता आस्ता दिखा देता हूँ, फिर आप वीडियो को रोक के इसको एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो आपको ये सारी केस की समझ आ जाएगी। एक दफ़ा जब आप इसके ऊपर देखने काम जब करेंगे, इसका रिप्लाई बनाना सीखेंगे, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास ये टैक्स नोटिस होगा तो आपके लिए जो है आसानी होगी। आप वीडियो को रोक के टैक्स नोटिस को एक दफ़ा रीड कर लें, या वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो टैक्स नोटिस के जो होगा कंप्लीट वो आपके पास आ जाएगा पिक्चर्स की सूरत में, तो आप उसको रीड करेंगे। जब आप एक दफ़ा टैक्स नोटिस को सारे को रीड कर लेंगे तो उसके बाद आप वीडियो सारी सारी देखेंगे, साथ साथ चीज़ें देखेंगे, तो फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारा सिनेरियो भी समझ आ जाएगा टैक्स नोटिस में क्या चीज़ें थी। फिर आप इसकी प्रैक्टिस भी अच्छी तरह कर सकते हैं ताकि आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए इसके ऊपर। तो मैं एक दफ़ा आपको ये सारा टैक्स नोटिस जो है दिखा देता हूँ ताकि आप इसको रोक के देख भी सकें या इसकी पिक्चर्स ले सकें। ये यहाँ तक टैक्स नोटिस तक कंप्लीट है। ये मैंने आपको एक दफ़ा सारा दिखा दिया। जब आप इसको देखेंगे वीडियो को तो आप वीडियो को स्टॉप करके ये टैक्स नोटिस को रीड भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है इसके स्क्रीनशॉट लेके एक दफ़ा टैक्स नोटिस को रीड कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो जो प्रीवियस टैक्स नोटिस था वो भी हमने डिस्कस किया था, तो उसके बाद ये वाला नोटिस जो टैक्स पेयर को रिसीव हुआ है इसमें ये सारी चीज़ें जो ऊपर लिखी हुई हैं, यहाँ से ऑर्डर अंडर सेक्शन 161/2005 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये सारी चीज़ें उसी प्रीवियस जो हमारा टैक्स नोटिस था उसी में से उन्होंने कॉपी की हुई है। इसमें जो है उन्होंने एक केस का रेफरेंस दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये अगर आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। प्रीवियस केस जो था
कोर्ट में लगा हुआ था तो वो उसका उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है कि उस केस में क्या हुआ था, तो आपका केस उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आप ना भी पढ़ेंगे तो भी ठीक है, पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा है, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारा जो प्रॉपर टैक्स नोटिस जो स्टार्ट होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देखें, यहाँ पे वो लिख रहा है इन ऑर्डर टू असर्टेन टैक्स पेयर कंप्लायंस। यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ, विद होल्डिंग प्रोविजन द टैक्स पेयर वॉज रिक्वायर्ड टू रिकनसाइल द पोजीशन इन टर्म्स ऑफ रूल 44 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। देयरफॉर शो कास्ट नोटिस अंडर सेक्शन 161(1)(a वाज इशूड ऑन, ये डेट लिखी हुई है विच इज रिप्रोड्यूस्ड हेयर बिलो फॉर रेडी रेफरेंस। मैंने आपको बताया था कि हम जो इसका टैक्स पेयर का पहला जो इसको नोटिस आया था ना, वो ये वाला आया था 161(a) का, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। वो टैक्स नोटिस कंप्लीट हमने उस टैक्स नोटिस को डिस्कस किया, उसमें सारी चीज़ें जो थी वो हमने डिस्कस की हैं। तो उसका रिप्लाई बनाना भी हमने सीख लिया था, सारी चीज़ें उसमें हमने कंप्लीट की थी। वो वीडियो कंप्लीट जो है, उसकी टैक्स नोटिस जो हमने रीड किया वो और उसका रिप्लाई जो बनाया था, वो दोनों अपलोड हो चुकी हैं। वो आप जाके देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको पूरा केस जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो सारी समझ आ जाएगी। उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो वो कह रहे हैं कि इस डेट को ये वाला टैक्स नोटिस जो है, टैक्स पेयर को पहले शो कास्ट नोटिस जो इशू हुआ था 161(a) का, वो इस डेट को हुआ था, वो हमने रिप्रोड्यूस किया। मतलब कि वो सारा का सारा जो टैक्स नोटिस था हमारा प्रीवियस, वो उन्होंने दोबारा इधर लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सेम चीज़ें वही हैं यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद उन्होंने नीचे जो अभी न्यू नोटिस ये वाला जो आप उसको आया 161 का, वो ये फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू शो योर कास्ट विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एज टू वाई डिफॉल्ट ऑफ टैक्स मे नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम यू अंडर सेक्शन 161 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अलॉन्ग विद डिफॉल्ट सरचार्ज अंडर सेक्शन 205 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। फिर ये उन्होंने डेट लिखी। वो कह रहा है कि आपको जो टैक्स नोटिस पहले भेजा हुआ था उसकी कंप्लायंस जो भी बनी थी, वो कह रहा है कि अब हम आपको ये दोबारा टैक्स नोटिस जो दे रहे हैं, आप इसकी कंप्लायंस करें, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमें प्रोवाइड करें और ये हमें बताएं कि जो आपके पास आपके ऊपर हमने टैक्स लगाए थे, कैलकुलेशन जो की थी वो हमने प्रीवियस टैक्स नोटिस में की थी, ये वाली डिस्कस कि ये उन्होंने कैलकुलेशन किया, ये रेट अप्लाई करके ये उन्होंने टैक्स कैलकुलेट किए। वो कह रहे हैं कि ये टैक्स का आपसे क्यों हम रिकवर ना करें और इसके साथ आपको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज क्यों ना लगाएं, ये वाला। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है वो भी क्यों ना लगाएं आपको, इसकी आप जो भी आपके पास इसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो प्रोवाइड कर दें और ये रीज़न भी बताएं आप कि हम आपसे ये रिकवरी ना करें। अगर आप बचना चाहते हैं तो हमें ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें ताकि आप ये बच सकते हैं, अदरवाइज़ हमने जो कैलकुलेशन पहले की थी वो और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लगाएंगे और आपसे ये सारी चीज़ें रिकवर करेंगे। फिर ये उन्होंने आगे डेट लिखी हुई है कि इस डेट को आपने सारी चीज़ें लेके आना है इस टाइम के ऊपर। फिर आगे वो कह रहा है प्लीज़ नोट दैट इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस और इन अप्रोप्रिएट रिप्लाई प्रोसीडिंग विल बी फाइनलाइज्ड एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। वो कह रहा है कि अगर तो आप इस टैक्स नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई नहीं देते, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होते या आपका कोई भी चीज़ें प्रॉपर नहीं होती, तो फिर हमारे पास जो भी रिकॉर्ड होगा उसके मुताबिक हम प्रोसीडिंग करेंगे और उसके मुताबिक ही हमें टैक्स वगैरह लगाएंगे और आपसे रिकवर भी करेंगे। फिर ये उन्होंने आगे डिटेल दिया, डिटेल ऑफ ओवरऑल नोटिस इज एज अंडर। फिर उन्होंने पूरा डेट का जो है ना हवाला उन्होंने बताया कि पहले सबसे पहले आपको 44 का नोटिस आया था, डेट ये दी हुई थी। फिर उसके रिमार्क्स उन्होंने दिए कि नो कंप्लायंस मेड के जो टैक्स पेयर को सबसे पहले 44 का आया था नोटिफिकेशन, उसकी उन्होंने कोई कंप्लायंस नहीं की। फिर दोबारा उन्होंने रिप्लाई उनको दोबारा रिमाइंडर करवाया हुआ है, फिर भी कोई भी कंप्लायंस नहीं आई। प्रोसीडिंग्स आर कंक्लूडिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्स अवेलेबल एंड सबमिटेड एज अंडर। फिर वो कह रहा है कि हमने जो भी चीज़ें थी वो हमने हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद था, उसके बिहाफ पे हमने सारी कैलकुलेशंस वगैरह की हैं और जो हमारा ऑर्डर था वो हम अभी आपको दोबारा एक इशू किया हुआ है जिसमें उन्होंने डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी लगा दिया है, बाकी सारी चीज़ें भी लगा दी हैं। ये उन्होंने डिटेल टैक्स पेयर से रिलेटेड थोड़ी सी दी हुई है, ये आप रीड कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि द टैक्स पेयर वाज रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एज कन्फ्रंटेड बाय शो काज नोटिस, हाउएवर द टैक्स पेयर फेल्ड टू फर्निश sufficient and necessary details as to non-deduction of tax under various heads. Therefore, in light of the above proceedings are being
फाइनलाइज्ड एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड। वो कह रहा है कि जो भी चीज़ें हमारे पास रिकॉर्ड थी, टैक्स पेयर ने जो भी चीज़ें हमें दी या नहीं दी, कंप्लायंस वगैरह नहीं की, तो उसकी जो सारी चीज़ें हैं उनकी बेस पे हमने जो भी कैलकुलेशन की है तो वो हमारा चीज़ें जो हैं वो हमने दोबारा आपको बता दी हैं। इस नोटिस में भी कैलकुलेशन करके दोबारा कितना उसके ऊपर रेट बनता है और हर जो अमाउंट है जिसके ऊपर आपने टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को सबमिट करवाना था वो आपने नहीं किया, डेटें गुजर गई हैं सारी, तो वो कैलकुलेशन को हम दोबारा आपको बता रहे हैं और उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लगा के दोबारा आपको बता रहे हैं। एक हेड को मैं रीड कर देता हूँ, बाकी आपको सेम वैसे ही हैं वो आप रीड कर सकते हैं। ये पहला जो हेड है उन्होंने लिखा हुआ रेंट का, कि रेंट की इतनी अमाउंट थी, द विद होल्डिंग एजेंट क्लेम्ड एक्सपेंस टू द टून ऑफ इतना। ठीक है, वो कह रहा है कि जो टैक्स पेयर है वो विद होल्डिंग एजेंट है, एज ए विद होल्डिंग एजेंट है, उसने ना इतने रुपीस की जो अमाउंट है ना ये इन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न में क्लेम की हुई है एज ए एक्सपेंस। इन रिस्पॉन्स टू शो कास्ट नोटिस द विद होल्डिंग एजेंट फेल टू सबमिट एनी रिप्लाई। तो विद होल्डिंग एजेंट जो था उसने ये जो अमाउंट क्लेम की हुई है, जो विद होल्डिंग एजेंट था उसने ये जो अमाउंट क्लेम की हुई है एज ए एक्सपेंस, इसके ऊपर उन्होंने कोई भी टैक्स डिडक्ट वगैरह सबमिट नहीं करवाया, फिर उसका रिप्लाई प्रॉपर वगैरह नहीं दिया, कोई जस्टिफिकेशन किसी किस्म की नहीं दी। फिर वो कह रहा है द टैक्स चार्ज इज एज अंडर, इसके ऊपर जो टैक्स जो हमने कैलकुलेट किया था रेंट की अमाउंट जो थी, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रेंट की अमाउंट थी, ये वाला टैक्स रेट उन्होंने लगाया था, या डिफ़ॉल्ट जो उन्होंने कैलकुलेशन की हुई है। फिर उसके बाद कह रहा है एप्लीकेबल रेट जो है विद होल्डिंग टैक्स वो 15% जो मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया। फिर वो कह रहा है कि इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट जो है अमाउंट, टैक्स अमाउंट वो ये बनती है, ये उन्होंने इधर कैलकुलेट करके भी बताई हुई है। ऊपर उन्होंने ये ऐसे बताया था, नीचे वो एक एक चीज़ को अलग-अलग ब्रीफ कर रहे हैं। ये रेंट वाली उन्होंने की है, उसके बाद सैलरीज वेजेस का उन्होंने बताया हुआ है कि इतनी अमाउंट थी जो उसने क्लेम की अपनी टैक्स रिटर्न में एज ए एक्सपेंस, फिर उसके ऊपर इतना रेट लगता था, ये उसकी अमाउंट बनती थी ये वाली टैक्स की जो इसके ऊपर डिडक्ट करके गवर्नमेंट को सबमिट करवानी थी। इसी तरह ट्रैवलिंग कन्वेंस का है, कम्युनिकेशन का है, रिपेयर का है, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग का है, प्रोफेशनल चार्जेस का है। ये सारी चीज़ें उन्होंने ऊपर दी हुई हैं। फिर उन्होंने दोबारा नीचे 1 बाय 1 रिप्रोड्यूस की हैं, दोबारा लिखी हुई हैं, डिटेल से उन्होंने ये चीज़ें बताई हुई हैं। ये अदर इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं उनका भी बताया है, डायरेक्टर फ़ी का बताया हुआ है। वो उनकी जो रिटर्न होती है, जब आप रिटर्न करते हैं वहाँ पे ये वाला एक हेड होता है ना, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस, ये वाला हेड होता है, इसके अंडर आपके सारे एक्सपेंसेस वगैरह आप जो है वो लिखते हैं। तो ये उन्होंने ये सारी चीज़ें हेड बाई हेड जो है ना उन्होंने इधर दोबारा रिप्रोड्यूस की हैं और उसकी डिटेल वगैरह दी हुई है, ये हमने रीड कर ली हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख लेते हैं टोटल डिफ़ॉल्ट अंडर सेक्शन 161 रुपीज़ जो है ना टोटल, वो कह रहा है कि टैक्स की अमाउंट ये इतनी बनती है। जो हमारा प्रीवियस टैक्स नोटिस था उसमें भी हमने ये चीज़ें देखी थी। ये देखें, ये वाला जो हमारा प्रीवियस जो पहला सब इसको आया था शो कास्ट नोटिस जो आया था अंडर सेक्शन 161(1)(a) का, उसमें उन्होंने ये कैलकुलेशन करके बताई थी। तो ये सारी चीज़ें वो दोबारा आपको बता रहे हैं अपने नेक्स्ट नोटिस में भी। उसके बाद वो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लगा रहे हैं। प्रीवियस जो नोटिस था, इसका पहला नोटिस था, उसमें उन्होंने डिफ़ॉल्ट सरचार्ज नहीं लगाया था, लेकिन अब ये जो नोटिस आया 161 का, इसमें इन्होंने डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी लगाया है साथ। ये टैक्स अमाउंट तो बनती है जितनी उन्होंने कैलकुलेशन की हुई है। वो कह रहे हैं इसके अलावा डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जो हमने कैलकुलेट किया है वो भी ये हमने साथ लिखा हुआ है। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलोड, ये सेक्शन उन्होंने दिया है, ये आप रीड कर सकते हैं। फिर ये अमाउंट उन्होंने दी हुई है टैक्स की, ये वाली जो अमाउंट लिखी हुई है ये सेम इधर उन्होंने लिखी हुई है। उसके बाद ये उन्होंने डेज वगैरह का लिखा हुआ है। ये रेट एप्लीकेबल जो रेट होता है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज का, ये आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से पढ़ सकते हैं, ये सेक्शन उन्होंने लिखे हुए हैं। इतनी अमाउंट उन्होंने डिफ़ॉल्ट सरचार्ज की लगा दी है। उसके बाद जो टोटल उन्होंने बनाया हुआ है वो ये उन्होंने बता दिया, टोटल डिफ़ॉल्ट अंडर सेक्शन 161(2)(05) जो है ना टोटल अमाउंट उन्होंने इतनी बना दी है। अब वो नीचे जो मेन पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि ये जो टैक्स नोटिस था, ये प्रीवियस सारा नोटिस जो पहला नोटिस आया था वो भी उन्होंने लिख दिया है। दोबारा उन्होंने ये चीज़ें रिप्रोड्यूस की हैं, एक एक हेड को अलग-अलग उन्होंने बताया हुआ है, और उसका बताया भी है कि इसका जो रिप्लाई वगैरह था, इसकी जस्टिफिकेशन थी, वो टैक्स पेयर ने कोई भी नहीं दी। ये देखें आप, हर हेड जो है ना उसमें उन्होंने बताया हुआ है
इन रिस्पॉन्स टू शो कास्ट नोटिस द विदहोल्डिंग एजेंट फेल्ड टू सबमिट एनी रिप्लाई। ये देखें इसमें भी लिखा हुआ है, ऊपर जाएंगे सभी में ये लिखा हुआ है। तो ये उन्होंने हर हेड का दोबारा बताया हुआ है अलग-अलग हेड को, और उसमें उन्होंने प्रॉपर ये भी बताया कि टैक्स पेयर ने इसकी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दी, कोई प्रॉपर रिप्लाई वगैरह नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये दोबारा नोटिस जो इशू किया है इसमें उन्होंने डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगा दिया है। अब नीचे वो मेंशन कर रहे हैं द टैक्स पेयर मे फाइल अपील बिफोर द कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू। CIR का मतलब है कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स हैविंग जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 1 to 7 एज प्रेस्क्राइब्ड therein upon payment of appeal fee within 30 days of receipt of order as prescribed therein। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो टैक्स पेयर है अभी उसके पास क्या चांस है। डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगा दिया इन्होंने, अब उन्होंने टैक्स पूरा जो कैलकुलेट किया था वो भी है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी है, टोटल अमाउंट भी उन्होंने बता दी है। अब टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है कि या तो वो ये सारी चीज़ें जमा करवाए या फिर वो अपील में चला जाए, कमिश्नर अपील जो होगा उसके पास जाए ये केस लेके, जो भी फीस होगी अपील की वो सबमिट करे। ठीक है, और ये जो ऑर्डर जिस डेट को आपको रिसीव हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो अपील में चला जाए। अब जो अपील का जो फॉर्मेट था, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, वो मैंने आपको बताया भी है, उसकी कंप्लीट वीडियो जो है अपलोड हुई है, वो आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको अपील के डॉक्यूमेंट्स का पता चल जाएगा, कवर लेटर आप कैसे रेडी करते हैं और अपील का फॉर्मेट आपने कैसे बनाना है, कहाँ से लेना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई हुई हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये चीज़ें हैं। अब जो टैक्स पेयर है वो जाएगा अपील में, जहाँ से हमारी अपील स्टार्ट होगी। लेकिन मैं आपको ये जो टैक्स नोटिस है ये वाला 161 का, इसका रिप्लाई बनाना भी सिखाऊंगा। अभी हम डायरेक्ट अपील में तो जाएंगे, इसके बाद अपील के डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करेंगे, लेकिन मैं आपको अपील में जाने से पहले 161 जो ऑर्डर आता है उसकी जो जस्टिफिकेशन होती है, उसकी रिप्लाई वगैरह बनाना होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने ये चीज़ें जब डिस्कस की थी तो उसमें हमने सिंपल सा रिप्लाई बनाया था। तो मैंने आपको बताया भी था कि ये वाले जो सिंगल सिंगल हेड होते हैं इनको आपने सिंगल सिंगल को कैसे ब्रीफ करना होता है, सिंगल सिंगल जो हेड है इसको आपने कैसे बताना होता है अपने रिप्लाई में, इसकी जस्टिफिकेशन कैसे देनी होती है। तो वो हमें एक प्रॉपर जो प्रोफेशनल रिप्लाई होता है ना सिंगल सिंगल हेड को लेके, वो भी हम तैयार करना सीखेंगे। क्योंकि ये जो रिप्लाई अभी हम रेडी करना सीखेंगे ये 161 के लिए भी यूज़ होगा, और बाकी डिफरेंट तरह के जो टैक्स नोटिस आते हैं उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपने किसी सिंगल हेड को किस तरह ब्रीफ करना है। क्योंकि वो जो रिप्लाई आज हम रेडी करेंगे वो एक प्रोफेशनल तरीके से रिप्लाई रेडी करेंगे जिस तरह हम सबमिट करवाना चाहते हैं। और जो आज हम रिप्लाई तैयार करेंगे इसी जो फॉर्मेट को आप फॉलो किया करेंगे अपने रिप्लाई को बनाने के लिए। सिंगल सिंगल हेड को जो है कैसे आप डिटेल में ब्रीफ करेंगे वो भी आज की वीडियो में हम देखेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगी, आज की वीडियो ये जो है अभी इसमें हमने डिस्कस कर लिया है टैक्स ऑर्डर को, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिप्लाई बनाना सीखेंगे 161 का। मैं दो तरह के आपको रिप्लाई बना दूंगा, एक सिंपल सा रिप्लाई जिसमें हम बताएंगे कि इसका कोई प्रीवियस पढ़े हुए थे, फर्ज कर लो कि ये वाला जो सेक्शन है वो ना लिखा होता है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है सेलेक्ट किया हुआ है सेक्शन, फर्ज कर लो कि ये वाला ना लिखा होता है 161 के नोटिस में, तो फिर आप उसका सिंपल ये जो केस हमारा चल रहा था इसी के सिनेरियो को लेके, ये केस का सिनेरियो क्या था ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। वो प्रीवियस वीडियोस जब आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर फर्ज कर लो कि इस टैक्स पेयर का ये जो केस था सिनेरियो था, इसी की बेस पे ये वाला जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है पैरा ये ना लिखा होता, तो फिर हमसे एक सिंपल सा रिप्लाई देते, वो सिंपल सा रिप्लाई पहले बनाना सीखेंगे। और उसके बाद अगर ये वाला ना होता तो उसका एक प्रोफेशनल रिप्लाई क्या होगा जिसमें हम ये सिंगल सिंगल हेड को डिस्कस करेंगे, वो भी हम बनाना देखेंगे। मतलब कि इस जो नोटिस है जिसको हमने अभी डिस्कस किया इसकी अभी 2 वीडियो और बनाएंगे रिप्लाई के ऊपर, ताकि आपको रिप्लाई बनाना भी अच्छी तरह आ जाए। ये जो अभी हम रिप्लाई बनाना सीखेंगे ना, 2 रिप्लाई इसके बनाएंगे, ये दोनों रिप्लाई जो हैं आगे अपील में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। क्योंकि अपील में हमने जो ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाने होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अपील का, उसमें आप ये रिप्लाई वाली सारी चीज़ें ही लिखते हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखनी। ये जो रिप्लाई भी हम 161 का बनाएंगे सेम यही चीज़ें आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट करके उधर लेके जानी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपने यही लिखनी होती हैं और साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच
करने होते हैं। तो ये टैक्स नोटिस इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद इसके 2 डिफरेंट तरह के रिप्लाई बनाना सीखेंगे नेक्स्ट 2 वीडियोस में, और उसके बाद फिर हम इसकी अपील की तरफ जाएंगे। अपील के डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे, वो कैसे करते हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके में जैसे अपील फाइल करते हैं वैसे हम इसके डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे। और उसके बाद ऑनलाइन अपील कैसे फाइल करनी है, फीस कैसे सबमिट करनी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और अपील की हियरिंग वगैरह कैसे करनी है, अपील के जो बाद में ऑर्डर आएंगे इस टैक्स पेयर नोटिस को, जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में इस टैक्स पेयर को अपील के ऑर्डर मिले हैं, जितने भी मिले हैं, जोन से भी मिले हैं, वो एक एक ऑर्डर को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी ये उन्होंने लिखा हुआ है, ये हमने पढ़ लिया इसको। फिर उसके बाद किया हुआ है इशू डिमांड नोटिस एंड कॉपी ऑफ ऑर्डर अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये अब इसके बाद जो इसके डिमांड नोटिस है 137 का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद एक 138 का आता है रिकवरी नोटिस, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पहले हम इसके रिप्लाई बनाना सीखेंगे। उसके बाद जो इसके 2 ऑर्डर हैं रिकवरी का, क्योंकि जब हम अपील में जाएंगे तो इसका डिमांड नोटिस और रिकवरी नोटिस हमारा पास होगा, तो फिर हम अपील में जाते हैं, तो वो दोनों चीज़ें हम उसके बाद देखेंगे। फिर उसके बाद हम अपील में जाएंगे। उसके बाद ये उन्होंने लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज फॉर फेलियर टू कलेक्ट डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन टैक्स पेयर वर्जन। ये उन्होंने टोटल अमाउंट नीचे लिख दी है। यहाँ पे इनका टैक्स जो नोटिस है वो कंप्लीट हो रहा है। ये नीचे टैक्स पेयर का जो भी कमिश्नर था जिसने ये भेजे हुए हैं नोटिस, ये उसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये नेक्स्ट वीडियो जो है इसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। ये टैक्स नोटिस को हमने 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन रीड किया हुआ है, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आपको सारा सिनेरियो मैंने बता दिया। बाकी जो प्रीवियस इसकी वीडियो थी इसी केस की, वो आप जब देखेंगे तो आपको मज़ीद और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगी उसमें हम के इसके 2 रिप्लाई बनाना सीखेंगे। फिर इसके बाद जो मैं आपको इसका डिमांड नोटिस भी दिखाऊंगा। फिर उसके बाद जो है इसके प्रॉपर जो 2 नोटिस हैं, रिकवरी नोटिस और डिमांड नोटिस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। ये वीडियोस जो हैं ये आपके लिए बना रहा हूँ मैं, ताकि आप ये चीज़ें अच्छी तरह सीख जाएं और आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी हेल्प हो और जॉब में भी हेल्प हो, और आप एज ए प्राइवेट टैक्स कंसल्टेंट काम कर सकें, पार्ट टाइम कर सकें, फुल टाइम कर सकें। तो ये चीज़ें आपके लिए मैं बना रहा हूँ, तो इसलिए आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोज़ को भी लाइक करना है। इसके अलावा कोई भी किसी किस्म की भी आपकी कोई क्यूरीज हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।